हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। कल अपन ने रिंग की डेफिनेशन के बारे में देखे थे और रिंग के कुछ टाइप्स से दो टाइप्स को अपन ने यहाँ पे कल की वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। एक था अपना आइडेंटिटी यानी रिंग विथ यूनिटी और दूसरा था अपना यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कल अपन ने दो ये जो रिंग के टाइप थे उसके बारे में डिस्कस किया था। रिंग की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। स्पेशल टाइप ऑफ रिंग देखने से पहले रिंग के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ रिंग, कोई भी जो रिंग होती है उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे अपने को जानना जरूरी है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो रिंग के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो Q प्लस मल्टीप्लाई, Q यहाँ पे कौन सी संख्याएं होती है, अपनी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे देखें R प्लस गुणा, R जो रियल नंबर होता है वो भी क्या होता है, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए कैसा होता है, यहाँ पे अपना रिंग होती है। ठीक है, एक अपना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक होता है अपना Z। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रिंग होती है उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। ये जो है ये क्या है, अपने रिंग के एग्जांपल्स की फॉर्म में अपने यहाँ पर दे सकते हैं। ये रिंग की सभी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, अपन ने जो कल की अपन ने डेफिनेशन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को अपन ने देखा था उन सभी प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं रिंग के, कि रिंग जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स को अपन किस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके जो स्पेशल टाइप होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो इसके स्पेशल टाइप में सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है बुलियन रिंग। ठीक है, इसके स्पेशल टाइप में पहला आता है अपना बुलियन रिंग। फर्स्ट टाइप होता है इसका बुलियन रिंग। बुलियन रिंग क्या होती है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बुलियन रिंग के लिए जो यहाँ पर कंडीशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे एक रिंग, यहाँ किसी रिंग की अपने वो यहाँ पे शो करना है। ये मैंने रिंग लिख ली, इस रिंग को बुलियन रिंग कहेंगे यदि बुलियन रिंग कहलाती है यदि इसके अंदर क्या रहता है अपना, यदि जो इसका इसके सभी अवयव होंगे वो कैसे होंगे, वर्ग सम होंगे। यदि इसके सभी अवयव एवरी एलिमेंट वर्ग सम हो। अब ये वर्ग सम क्या होता है, वर्ग सम का मतलब है एवरी एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो उस खुद एलिमेंट के बराबर है। अर्थात ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे अपन आर को डिफाइन कर रहे हैं तो आर के लिए लिखेंगे। यानी बुलियन रिंग के अंदर क्या देखते हैं, बुलियन रिंग का जो एवरी एलिमेंट होते हैं वह प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो वर्ग सम होता है, यानी अपने स्क्वायर के बराबर होता है। देन ये जो रिंग होगी ये क्या कहलाएगी, अपनी बुलियन रिंग कहलाएगी। ठीक है, सेकंड जो है वो उसका यहाँ पर अपन देखेंगे, सेकंड यहाँ देखेंगे रिंग इन ए जीरो डिवीजन। यहाँ पे अपन जो दूसरा देखेंगे वो देखेंगे वलय में
वलय में शून्य के भाजक वलय में शून्य के भाजक से यहाँ क्या मतलब है, जीरो डिवीजर से यहाँ क्या मतलब है, जीरो डिवीजर, रिंग विद जीरो डिवीजर, ठीक है। रिंग विद जीरो डिवीजर से यहाँ क्या सेंस होता है, इसको समझिए, रिंग इन ए जीरो डिवीजर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपन कोई दो एलिमेंट उठाते हैं किसी रिंग से, वो दोनों ही एलिमेंट कैसे नहीं है मेरे, जीरो नहीं है, लेकिन उनका क्रॉस क्या आ जाए मेरे, जीरो आ जाए, देन वो क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग इन ए जीरो डिवीजर बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन को अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे, यदि किसी रिंग में ए नॉट इक्वल ज़ीरो के लिए ए नॉट इक्वल ज़ीरो के लिए बी इस प्रकार से विद्यमान हो कि ए डॉट बी या ए क्रॉस बी इजिकल्स टू क्या आ जाए मेरा, ज़ीरो आ जाए। लेकिन ये दोनों एलिमेंट कैसे नहीं है मेरे, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये जो ए होगा ये क्या कहलाएगा मेरा, रिंग का यहाँ पर भाजक कहलाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे क्या होगा, इस बी जो होगी ये वैल्यू कैसी होगी, शून्यतर होगी। शून्यतर का मतलब शून्य से बड़ी होगी, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। देन ये जो ए होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। देन ए जो होगा वो रिंग का क्या होगा, रिंग के लिए शून्य का भाजक होगा, ठीक है। तो इस ए को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिंग में शून्य का भाजक बोलेंगे। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक रिंग का अपने 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर जो संक्रिया है वो प्लस 6 और क्रॉस 6 है, ठीक है। जो संक्रिया ली है वो कैसी ली है, प्लस 6 और क्रॉस 6 ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं जब यहाँ पे 2 क्रॉस 6 3 करूँगी, ठीक है, 2 और 3 दोनों ही मेरे कैसे नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। लेकिन इनका जो क्रॉस 6 का मतलब है 2 इंटू 3 6 हो गए, 6 में 6 का भाग पूरा चला जाएगा, यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। देन ये क्या आएगा मेरा, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे इसको देखते हैं 3 क्रॉस 6 और 4, इसको अपन कैसे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 होता है, और 12 में 6 का भाग पूरा चला जाता है। देन यहाँ भी क्या आता है मेरा, ज़ीरो आता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2 3 और 4 क्या है, यहाँ पे रिंग इन ए ज़ीरो डिवीज़र है। मतलब ये दोनों एलिमेंट कैसे नहीं है मेरे, ज़ीरो नहीं है, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है मेरे, ज़ीरो आ रहा है। देन इसे अपन क्या बोलते हैं, रिंग इन ए ज़ीरो डिवीज़र बोलते हैं। किसी भी रिंग में ज़ीरो डिवीज़र जो होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उसको मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बताया, ठीक है। रिंग इन ए ज़ीरो डिवीज़र इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो अगला टाइप आता है, थर्ड टाइप, इसको देखते हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र, ठीक है। ये तो था रिंग विद ज़ीरो डिवीज़र। अब अपन देखते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र, ठीक है। थर्ड जो इसका टाइप देखेंगे, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिंग के अंदर ज़ीरो डिवीज़र जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ज़ीरो डिवीज़र शून्य के भाजक जो है वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं होने का सेंस क्या है, जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी इजिकल्स टू ज़ीरो लेऊँगी तो या तो मेरा ए ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा, मेरा बी ज़ीरो होगा। इसी कंडीशन में इस रिंग के अंदर क्या आएगा, ज़ीरो डिवीज़र आएगा, अदरवाइज कोई ज़ीरो डिवीज़र यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। तो लिखेंगे यदि किसी रिंग में, इसको अपन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्य भाजकों के रहित जो वलय हो, ठीक है।
यदि किसी रिंग में शून्य भाजक यानी जीरो डिवीज़र विद्यमान नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र बोलेंगे। ठीक है, शून्य भाजक विद्यमान नहीं हो, रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र, अर्थात मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर A डॉट B ज़ीरो है तो A इजिकल्स टू ज़ीरो होगा या फिर B इजिकल्स टू ज़ीरो होगा। दोनों में से अगर कोई एक एलिमेंट ज़ीरो होगा देन तभी ये जो A डॉट B होगा वो क्या आए, ज़ीरो आए, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको अपन रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसी तरह का है रिंग विथ जीरो डिवीज़र। ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवीज़र, तो उसके अंदर क्या होगा, शून्य भाजक क्या होगा, विद्यमान होगा। शून्य भाजक विद्यमान होने का क्या मतलब है, यहाँ पे शून्य भाजक वहाँ पर क्या होगा, विद्यमान होगा। विद्यमान होने का सेंस ये हो गया कि A डॉट B इजिकल्स टू ज़ीरो वैन A नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और B नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं मेरे, नॉट इक्वल ज़ीरो है, देन उसका डॉट जो हो वो क्या आ जाए, उसका क्रॉस जो हो, जो भी अपन यहाँ पे गुणन संक्रिया ले रहे हैं वो कैसी आ जाए, मेरी यहाँ पर ज़ीरो आ जाए। देन ये क्या बन जाएगा, मेरा रिंग विथ जीरो डिवीज़र आ जाएगा। ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवीज़र करके एक अलग से आपके यहाँ पर एक टॉपिक है, उसी को अपन ने यहाँ पे स्पेशल केसेस, जो स्पेशल टाइप है रिंग के, उसके अंदर अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवीज़र अपन ने यहाँ पे कौन कौन से टाइप को यहाँ पे डिस्कस किया है। एक तो अपना रहा बुलिये, जो बुलिये रिंग थी, पहला जो टाइप था उसको डिस्कस किया। दूसरा जो टाइप था वो रिंग इन ए जीरो डिवीज़र। ठीक है, किसी रिंग के अंदर जो जीरो डिवीज़र है वो प्रेजेंट करना, जीरो डिवीज़र इन ए रिंग कि मतलब किसी रिंग के अंदर जीरो डिवीज़र किस तरह से प्रेजेंट होता है वो अपन ने दूसरी जो टाइप था उसके अंदर बताया। थर्ड टाइप था रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र, और फोर्थ टाइप जो है वो है रिंग विथ जीरो डिवीज़र। ठीक है, रिंग विदाउट के अंदर तो क्या होता है, अगर किसी का मल्टीप्लाई ज़ीरो होता है, यहाँ पे जो कंडीशन जो डिफाइन हो रही है वो सिर्फ मल्टीप्लाई पे डिफाइन हो रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ही अपन प्लस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो कंडीशन डिफाइन होगी वो किस पे होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे डिफाइन होगी। तो मल्टीप्लाई के लिए अगर रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया, अगर कोई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ज़ीरो है तो या तो उनमें से एक संख्या क्या होगी, ज़ीरो होगी, देन तभी वो क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, तो उसको तो बोलते हैं अपन रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र। और अगर दोनों का क्रॉस जीरो है और दोनों ही कैसी है, मेरी नॉन जीरो है, देन उसको बोलते हैं रिंग विथ जीरो डिवीज़र। जीरो डिवीज़र से आपको समझ में आया, जीरो डिवीज़र का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो क्रॉस होता है उसमें क्रॉस 5 है, क्रॉस 6 है, क्रॉस 2 है, क्रॉस 3 है। ठीक है, इस तरीके से जिसके अंदर अपना पूरा भाग चला जाता है, देन वो क्या बन जाते हैं, अपने ज़ीरो बन जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल से यहाँ इसको डिफाइन भी किया था। ठीक है, तो ये थे अपने स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। स्पेशल टाइप ऑफ रिंग के अंदर अपन ने 4 टाइप को यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपके सिलेबस में है। इनकी जो डेफिनेशन है वो आपसे सीधे एग्जाम्स के अंदर पूछ जाती है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, और इनमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।